हाँ जी, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। ठीक है, 3D। तो 3D के अंदर हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं जो हमें देखने हैं। पहला बेसिक्स, ठीक है, दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड तीसरा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, वो रेशो इंटरनली एक्सटर्नली एम रेशो है। ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ, फर्स्ट बेंच पे आ जाओ अगर नहीं दिख रहा। चलो, बेसिक्स में सबसे पहले आएगा पॉइंट के रिलेटेड। ठीक है, एंड 3D का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, एंड पॉइंट उस स्ट्रक्चर के अंदर कहां कहां पे लाई कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर वैल्यूज। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ 3D स्पेस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एंड ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, इसको इमेजिन करने के लिए जिन्होंने क्लासरूम देख रखा है ऑनलाइन, राइट, दिस कॉर्नर विल बी ट्रीटेड एज ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये जेड एक्सिस होगी। अब बच्चों का एक बिल्कुल बेसिक डाउट होता है कि भाई क्या एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को मैं आपस में कुछ इंटरचेंज वगैरह करके इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड रैंडमली बोल सकता हूं क्या? नहीं, ये एक पर्टिकुलर वे से आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। याद करो फिजिक्स में जो हमने किया था, एक्स एक्सिस क्रॉस वाई एक्सिस इज जेड एक्सिस, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप। वहां से आता है, वहां से बेसिकली इनको डिफाइन किया गया इस तरीके से। ये समझ में आया? उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। तो अब देखो जरा, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये बाहर की तरफ जो आ रहा है, राइट, इस तरफ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर अपना हाथ खोला, मुट्ठी बंद की, वाई एक्सिस की तरफ जिसके साथ क्रॉस करना है, तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा दैट विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा प्लस जेड एक्सिस। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ये आ जाएगा प्लस जेड एक्सिस। ठीक, तो दैट इज वाई ये वाला जो है ये आ रहा है, ये वाला एक्स एक्सिस, ये जो है दिस इज दिस वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। क्लियर हुआ? राइट, दिस इज अ बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। अब जो हम एक्स एक्सिस लेके जा रहे हैं बाहर की तरफ, तो उसके पीछे की तरफ क्या आएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस लेके जा रहे हैं, इसका दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस। ऊपर की तरफ प्लस जेड है तो नीचे की तरफ माइनस, उनका खुद का नेगेटिव जेड एक्सिस भी होगा। नाउ ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज पॉइंट के रिलेटेड आएंगी हमारी। अब देखो, जो पॉइंट है वो 3D में एक्स कोमा वाई कोमा जेड टाइप का होगा। उसके अंदर तीनों के तीनों स्ट्रक्चर, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा, राइट। अब यार एक पॉइंट की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो नॉन जीरो होगी। एक्स वाई जेड का जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे या तो वो जीरो होगा या तो नॉन जीरो। अब ये समझो, या तो तीनों के तीनों नॉन जीरो, या तो एक जीरो बाकी नॉन जीरो, राइट। एक जीरो का मतलब वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, तीन केसेस बनेंगे, बट मैं अभी एक ही लिख रहा हूं। फिर दो जीरो हो सकते हैं और ये नॉन जीरो, या फिर तीनों के तीनों बेस्ड अपॉन दिस, राइट, कि वो जीरो है या नॉन जीरो है, ये पूरे स्पेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर लाई कर सकता है। कैसे? ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर तीनों के तीनों नॉन जीरो है, राइट, या फिर ये समझो कि चलो नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हैं। सबसे पहले ओरिजिन, राइट, तो दिस पॉइंट इज ओरिजिन जहां पे तीनों के तीनों एक्सिस मीट कर रही है। अब ये समझो कि अगर जैसे 2D में होता था हमारे पास कि एक पॉइंट से अगर मैं हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा हूं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो क्या मेरा वाई चेंज करेगा? नहीं, क्योंकि मैं वाई डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा। तो अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ मूव नहीं कर रहा तो मेरा वाई एक्सिस की तरफ जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज नहीं करेंगे, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या रहेंगे? सेम, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे। अब वही चीज 3D में भी लागू होगी। ओरिजिन से अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा हूं तो सिर्फ मेरा एक्स चेंज करेगा, वाई एंड जेड तो चेंज ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मूव ही नहीं किया। यही रूल होता है अपना। तो अगर मैं 0,0 से एक्स एक्सिस की तरफ गया तो मेरा एक्स चेंज करेगा। तो 0,0,0 का एक्स चेंज करके जो जीरो है अभी वो एक्सचेंज करके इन जनरल क्या हो जाएगा? एक्स कोमा 0,0। तो एनी पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस इज द फॉर्म एक्स कोमा 0,0। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। ऐसे अगर ओरिजिन से अगर हम वाई एक्सिस की डायरेक्शन में गए तो उसका वाई वाला जो पार्ट है वो चेंज करेगा, वो हो जाएगा जीरो की जगह वाई, बाकी एक्स एंड जेड सेम रहेगा।
तो इसके ऊपर आने वाला इन जनरल पॉइंट 0,y,0। सिमिलरली z एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट 0,0,z हो जाएगा। यानी कि अगर दो कोऑर्डिनेट जीरो हैं, ये तो पता चल गया ओरिजिन है, तीनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो अगर उसके बाद दो कोऑर्डिनेट्स अगर जीरो हैं तो यस, या तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, या तो वाई एक्सिस के ऊपर, या तो जेड एक्सिस के ऊपर। सो दिस इज द ओरिजिन, दिस लाइज ऑन द एक्सिस, ये एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, या तो एक्स एक्सिस, या तो वाई एक्सिस, या तो जेड एक्सिस। ये क्लियर हुआ? तो किसी भी पॉइंट का अगर दो वैल्यू जीरो है, तीसरी वैल्यू नॉन जीरो है, यस, वो एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये वाला प्लेन की बात करते हैं। ठीक है, इन ए वे जिस रूम में हम बैठे हैं, इस रूम का फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये समझ में आया? और ये किसके साथ बना है, किन एक्सिस को मिला के बना है? एक एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को यूज करके बना है, तो इसलिए इस प्लेन का नाम क्या है? एक्स वाई प्लेन। अब इस प्लेन में आने के लिए मेरे को एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना है। देखो यहां तक अगर आना है तो यहां तक आने के लिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करना है एंड वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करना है। मेरे को ऊपर नीचे तो जाना ही नहीं है। तो अगर मैं जेड एक्सिस की तरफ मूव नहीं कर रहा, राइट, सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हूं, तो कोई भी पॉइंट जो एक्स वाई प्लेन के अंदर आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोमा वाई कोमा, यानी कि एक कोऑर्डिनेट जीरो होगा, बाकी दोनों के दोनों कंपोनेंट्स के होंगे उसके पॉइंट के नॉन जीरो। ये समझे? राइट, ऐसे ही ये वाला प्लेन, ये प्लेन क्या है? ये वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को मिलकर बना है, तो वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन के अंदर जो पॉइंट होगा वो वाई एंड जेड डायरेक्शन में मूव करके बनेगा, तो 0,y,z इसके जनरल पॉइंट आ जाएंगे। सिमिलरली ये वाला प्लेन, ठीक है, दैट इज एक्स जेड प्लेन। तो ये जो एक्स जेड प्लेन है, ये एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करके बना, तो इसका वाई जीरो होगा, तो एक्स कोमा जीरो कोमा जेड आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर एक कोऑर्डिनेट जीरो है और बाकी दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये या तो एक्स वाई, या तो वाई जेड, या तो एक्स जेड प्लेन के अंदर लाई करेगा। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. राइट। लास्ट, अगर तीनों के तीनों नॉन जीरो है, तो ना वो ओरिजिन है, ना वो एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट है, ना वो प्लेन के ऊपर आने वाला पॉइंट है। अब वो कहां पे आएगा? ऑक्टेंट में, राइट। तो ये जो प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स एंड एक्सिस एंड ओरिजिन मिलके पूरे स्पेस को 8 हिस्सों में डिवाइड करता है। 2D ज्योमेट्री के अंदर 4 हिस्से बनते थे, 1/4 को हम बोलते हैं, 1/4 वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड। तो इसलिए उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड नाम से 4 हिस्से बने ना। अब यहां पे बन रहे 8, तो ऑक्ट, इसलिए इनको बोलते हैं ऑक्टेंट, राइट। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं एक बार 3D में दिखा देता हूं ऑक्टेंट का, ध्यान से देखना प्लीज। कर लो, जो नहीं करना चाहता वो इधर देख लो। ऑनलाइन ध्यान से देखना प्लीज। हाँ जी, ये देख रहे हो ऊपर 4 हिस्से आ गए। ऑनलाइन क्लियर हुआ? ऊपर 4 ऑक्टेंट बन गए, Yes, sir. ठीक है। एंड सिमिलरली नीचे ये देखो, ये ऊपर थे, ऐसे ही स्पेस के नीचे 4 ऑक्टेंट बन गए। ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है। ये क्लियर हो रहा है सबको? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। और देख रहे हो ये प्लेन्स कैसे डिवाइड कर रहे हैं इनको, है ना? ये एक्स वाई प्लेन। अब देखो इसके अंदर ये देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो रेड वाली एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये जो ग्रीन वाली एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ये जेड वाली एक्सिस, राइट। तो ये एक प्लेन बना, ये एक प्लेन बना, नीचे एक प्लेन बना, है ना, इस तरीके से। तो 3 प्लेन जो हैं, यही वाले जो 3 प्लेन हैं, ये मिलके, क्योंकि ये प्लेन यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, ये इस तरफ भी जा रहा है, ये वाला जो प्लेन है ये नीचे की तरफ भी जा रहा है, इनफैक्ट इधर भी जा रहा है। तो सारे मिलकर प्लेन टोटल 8 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं पूरे स्पेस को, जिनको हम बोलते हैं 8 ऑक्टेंट्स। अब उन ऑक्टेंट्स के अंदर एक्स वाई जेड वगैरह का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या साइन रहेगा, किस तरीके से किस ऑक्टेंट को हम रेकग्नाइज करेंगे, उसके रिलेटेड अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, आ जाओ। देखो
ऑक्टेंट को डिफाइन करने के लिए मैं हमेशा क्वाड्रेंट 2D ज्योमेट्री का लेके चलता हूं स्ट्रक्चर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एक्स वाई जेड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो जो हमारा क्वाड्रेंट का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वो पहले एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंगली लिख दो। तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यही है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब इनके साथ जेड को प्लस लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट 4 ऑक्टेन बन जाएंगे। अब यही वाली 4 चीजें उठाओ और उनको प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस लिख दो, तो ये 5th 6th 7th एंड 8th ऑक्टेन बन जाएंगे। और साथ में इनका जेड क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमारे 8 ऑक्टेन्स बन जाएंगे। तो कोई भी पॉइंट दे रखा है, राइट, तो उसका पता चल जाएगा हमारा कि वो किस ऑक्टेंट के अंदर लाई करता है, राइट। अब 2D के अंदर देखो, यहां पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो यहां पे जेड अगर इंट्रोड्यूस करने, तो जेड कहां पे होगी, तो क्या करेंगे, एक्स एंड वाई का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने एक्स एक्सिस की तरफ हाथ रखा, वाई की तरफ मुट्ठी बंद की, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। यानी कि एक्चुअली में अगर 2D में देखेंगे तो ये होती है जेड एक्सिस, लेकिन क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं तो ये एज ए पॉइंट दिखाई देगा, है ना, एज ए ये पॉइंट दिखाई देगा, इधर से देखोगे तो पॉइंट दिखाई देगा, इसलिए वो, और वो ओरिजिन ही है, इसलिए हमें जेड एक्सिस वहां पे रिकॉग्नाइज नहीं होती। बात समझे? तो अब ध्यान से देखो जरा, ये जेड एक्सिस आ गई। अब ये जो क्या किया हमने, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ जेड पॉजिटिव लगा दिया, तो फर्स्ट ऑक्टेंट बन गया। यानी कि 2D के अंदर ही अगर जेड एक्सिस लगा के ये वाला पार्ट की मैं बात करूं जो बाहर की तरफ आ रहा है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट बन जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट का जेड पॉजिटिव, सेकंड ऑक्टेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का जेड पॉजिटिव, थर्ड ऑक्टेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का जेड पॉजिटिव, फोर्थ ऑक्टेंट। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही जेड नेगेटिव कर दिया, तो इसके पीछे, तो फर्स्ट ऑक्टेंट के पीछे क्या होगा, फिफ्थ ऑक्टेंट। सेकंड ऑक्टेंट के पीछे जेड नेगेटिव का क्या होगा, सिक्स्थ ऑक्टेंट। ऐसे इसके पीछे 7th, इसके पीछे 8th। यहां पे ऐसे इस तरीके से हम ऑक्टेंट्स की नंबरिंग डिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ ऑनलाइन? Yes, sir. ठीक है, Yes, विजुअलाइज हो sir. पा रहा है? ठीक है ना, चलो Yes, sir. ठीक है, ये है बेसिक स्ट्रक्चर हमारा पूरा का पूरा। एक दो चीजें और आएंगी, ठीक है, देखो देखो, मान लो स्पेस में एक पॉइंट है ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। अब ठीक है, ये ए कोमा बी कोमा सी बन गया, ठीक है। अब इसका एक्स एक्सिस के साथ एक्स वाई जेड पूरे पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलकर एक क्यूबॉइड बन जाएगा, है ना। तो उसको इमेजिन करने के लिए अगेन हम इस रूम का एग्जांपल लेके जाएंगे। तो ये दैट इज 0,0,0 एंड दैट पॉइंट इज ए कोमा बी कोमा सी, राइट। अब देखो, यहां तक पहुंचने के लिए मेरे को एक्स एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस मूव करना है, ए, वाई की तरफ बी, जेड की तरफ। तो यहां से मैं ओरिजिन से गया, एक्स एक्सिस की तरफ कितना मूव करना है, ए। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ए कोमा 0 कोमा, दैट इज ए पॉइंट। वाई एक्सिस की तरफ बी, तो ये आ जाएगा बी पॉइंट 0 कोमा बी कोमा 0। जेड एक्सिस की तरफ सी पॉइंट, तो दैट इज 0,0 कोमा सी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इधर सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का कॉम्बिनेशन है एक्स एंड वाई का, तो दैट इज एक्स का ए, वाई का बी, तो ये आ जाएगा ए कोमा बी कोमा 0। ऐसे ये वाई का एंड जेड का मिक्सचर है, तो ये आ जाएगा 0 कोमा बी कोमा सी। एंड ये जो है, ये एक्स का एंड जेड का कॉम्बिनेशन है, तो ये आ जाएगा ए कोमा 0 कोमा सी। एंड ये मिल गया मेरा ए कोमा बी कोमा सी, एंड दिस इज ओरिजिन। तो इस तरीके से क्यूबॉइड के
मेरे को 8 के 8 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ इतना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब इस पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट है स्पेस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो बोला कि ये पॉइंट का जो बेस प्लेन है, बेस वाला जो प्लेन है, इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो आ जाएगा यहां पे ये वाला लाइन, हाँ या ना, राइट। तो वो कहां पे मीट करेगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। तो इस पॉइंट का नीचे वाला एक्स वाई प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बनेगा, a, b, 0, हाँ या ना। ये रैंडमली वो निकलवाएगा, जैसे -2,3,4 है, तो बोलेगा इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन के ऊपर, वाई जेड प्लेन के ऊपर, एक्स जेड प्लेन के ऊपर। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कैसे निकालनी है। तो किसी भी पॉइंट का नीचे अगर आना है, एक्स वाई प्लेन के अंदर आना है, तो उसका जेड डिक्रीज करना है, हाँ या ना। तो जेड डिक्रीज करके 0 कर दिया, तो सी डिक्रीज होकर 0 हो गया, ए एंड बी एज इट इज। तो पॉइंट आ गया मेरा a, b, 0। तो इसका एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या आ जाएगा, -2,3,0। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। अच्छा, ऐसे इसका एक्स जेड प्लेन के अंदर क्या आ जाएगा, y0 करना है, राइट। तो एक्स जेड प्लेन के अंदर क्या आ जाएगा, -2,0,4। ऐसे इसका पीछे वाला जो वाई जेड प्लेन है उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्स पार्ट 0 कर दो, तो दैट इज 0,3,4। तो ये आगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ या ना, श्योर। अच्छा, अब ध्यान से मेरे को एक सोच के इसी क्वेश्चन का जवाब दो, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंगली, इन जनरल एंड इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्या कि इस पॉइंट का जेड एक्सिस के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। इस पॉइंट से हमने, क्वेश्चन है कि फ्रॉम दिस पॉइंट परपेंडिकुलर इज ड्रॉन अपॉन जेड एक्सिस, ठीक है। फाइंड द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर मीट्स जेड एक्सिस, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पे जेड एक्सिस परपेंडिकुलर जो है वो जेड एक्सिस को मीट करेगी, दैट इज नथिंग बट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। तो क्या आएगा, 0,0, सी। देखो मैंने क्या किया, जैसे ये रूम है ना, ऑनलाइन अपना अपना रूम एक बार देख लो। तो वो a, b, c का मैंने क्या किया, वहां से इस ऊपर वाले फेस का डायगोनल बनाया, वो डायगोनल यहां पे 90 डिग्री बनाएगा। तो एक्चुअली में डायगोनल इज दी परपेंडिकुलर लाइन, तो कहां पे मीट करे, इस पॉइंट पे, दैट इज 0,0, सी पे। तो ये आएगा, ध्यान से देखो, यहां पे ऐसे 90 डिग्री बनाएगा, तो ये आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है, Yes, sir. Yes, राइट। sir. तो ऐसे इस पॉइंट का क्या आ जाएगा, 0,0,4। अच्छा, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने इसका परपेंडिकुलर बनाना है, तो इस वाले फेस का डायगोनल, तो यहां पे 90 डिग्री बनेगा। ये समझ आ रहा है, जैसे ये वाई एक्सिस है, वो पॉइंट है, वहां से इस फेस का डायगोनल, तो यहां पे जो देखो ये वाई एक्सिस इसके पैरेलल, एंड ये इस फेस का डायगोनल ऐसे बनेगा टेढ़ा, तो यहां पे 90 डिग्री बन रहा है। ये समझ आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, दैट इज दिस विल एक्ट एज द वाई एक्सिस के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये बाहर वाले फेस का जो डायगोनल है वो एक्स एक्सिस के साथ यहां पे 90 डिग्री बनाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. ये चीजों को याद रखना। यस, ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट इमेजिन करना पड़ता है। प्लस इस पूरे के पूरे चीज का जो क्यूब बना है, जिसके एजेस क्या है, ए बी एंड सी, ठीक है। तो क्यूबॉइड विथ एजेस ए, बी, सी, इसका डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो ये जो डायगोनल आ रही है इस लेंथ की, इसकी लेंथ क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। मतलब जो एजिस का लेंथ है, एजिस की लेंथ का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर द रूट करोगे तो डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। आई होप क्लियर हुआ, राइट। दैट्स इट, ये हमारा सारा का सारा बेस है। क्लियर हुआ, चलें। देन नेक्स्ट इज दी डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड देन नेक्स्ट इज दी सेक्शन फॉर्मूला। वो तो बस फॉर्मूला है, दैट्स इट। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये है x1 y1 z1 एंड दिस पॉइंट इज x2 y2 z2।
तो इनको जो m रेशो n में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट ढूंढो, तो वो क्या आ जाएगा, m इंटू दिस n इंटू दिस डिवाइडेड बाय m प्लस n, x का y का z का सेम, तो mx2 प्लस ny1 सॉरी nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा सिमिलरली फॉर y my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ये आगे इंटरनली डिवाइड करने वाला। हाँ जी, ओ हाँ जी ठीक, तो ये आ जाएगा इंटरनली डिवाइड करने वाला। ऐसे एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला, राइट, जिसको m रेशो n में डिवाइड करेगा, सेम चीज क्या आ जाएगी, नेगेटिव की फॉर्म में, तो ऊपर नीचे इनकी जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा वो, दैट इज एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, कोमा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, कोमा mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, 2D ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला चलेगा, बस z वाला कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट्स इट, ये फॉर्मूला आ गया। हाँ जी, क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, श्योर, ठीक है। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन है पॉइंट ए इज 3,4,5, बी इज -1,3, -7, और वो क्या बोल रहा है कि पी पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है, तो उसको x, y, z ले लिया, तो इसका लोकस निकालना है सच दैट पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज 2k² वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है, वेयर k इज कांस्टेंट। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले पी ए डिस्टेंस निकाला, तो पी ए डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। लेकिन मेरे को पीए नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए पीए का स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दी, तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हटा। अच्छा, नाउ पी बी का स्क्वायर, दैट इज इसका इससे, तो x माइनस ऑफ -1 x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस ऑफ -7 z प्लस 7 का स्क्वायर अंडर द रूट, अगेन स्क्वायरिंग की है ना, अंडर रूट हट के पीबी स्क्वायर आ गया डायरेक्टली। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो पीए का स्क्वायर, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 2k स्क्वायर। तो देखो यहां से एक x स्क्वायर आएगा ओपन करके, यहां से x स्क्वायर, तो दैट इज, ठीक है, 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। अच्छा, इधर से -6x, इधर से +2x, -4x, इधर से -8y -6y -14y -10 +14 +4। अब कांस्टेंट टर्म्स, 9 + 1 +16 +9 +25 +49, तो देखो 1 + 9 सॉरी 16 + 9 25, 25 + 25 50, 1 + 49 50 + 50 100, 109, तो ये आ गया 109। ये 2k स्क्वायर को इधर ले आओ, तो -2k स्क्वायर, ये कांस्टेंट एक्ट करेगा, दैट इज 0, सो दिस इज द लोकस। क्लियर हुआ,
ऑनलाइन क्लियर हुआ? हमने कुछ नहीं किया, कंडीशन को सेटिस्फाई किया, दैट्स इट, अपने आप लोकस आ गया। ऑनलाइन क्लियर है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. राइट, चले आगे। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, पहले कंडीशन को रिकॉग्नाइज करके बताना किस चीज की कंडीशन है वो। देखो, इसका ये तो प्लॉट करके पता चलेगा, ठीक है। ये फेयर आ सकता है वैसे। अब ये सोचो ना, डायमेट्रिक हमारी इक्वेशन जो होती है सर्कल की, ठीक है, तो क्या होता है कि ये अगर P है, ये A एंड B डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं, तो P का लोकस निकालना है सच दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो वो क्या बनेगा, P क्या लोकस डिफाइन करेगा, AB को डायमीटर मानते हुए सर्कल, और वो 3D में सर्कल को ऐसे ऐसे घुमाते जाओ, फ्लिप करने की कोशिश करो, तो एक स्फीयर बन जाएगा। ये इमेजिन कर सकते हो, सर्कल को अगर डायमीटर के लॉन्ग ऐसे घुमाओगे, रोटेट करोगे ऐसे डायमीटर के लॉन्ग ऐसे करके ऐसे, तो वो पूरा का पूरा सर्कल ऐसे रोटेट करके स्फीयर बन जाएगा ना, स्फेरिकल शेप बनाएगा। तो वो स्फीयर की था, कॉइन जैसे घूमता है वो स्फीयर बन जाता है ना, तो वो स्फेरिकल शेप बन जाएगी, तो वो स्फीयर का इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, कंडीशन तो वो सर्कल की थी, ये तो पता चल गया पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि सर्कल के ऊपर आने वाला पॉइंट पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है ना। अच्छा आप देखो, मान लो एक पॉइंट है 0,4,0 एंड एक पॉइंट है 0,-4,0 एंड P पॉइंट का लोकस निकालना है, ये A एंड B ले लो, सच दैट PA प्लस PB, पिछली बार था PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, है ना। अब इस बार PA प्लस PB दैट इज इक्वल टू लेट्स से 12। तो पहली बार अगर ये Z ना होता तो ये क्या बनता, अगर ये Z ना होता तो 2D वाला स्ट्रक्चर अगर होता तो 2D में क्या बनता, ये कौन सी किसकी कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये कहां है राइट एंगल ट्रायंगल, कहां है राइट एंगल ट्रायंगल, एलिप्स। अरे दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट, तो ये फोकस एक्ट करेंगे, तो ये 3D में क्या बनेगा, 3D एलिप्स। अब 3D एलिप्स कैसे बनेगा, अगेन जैसे सर्कल को रोटेट किया है वैसे एलिप्स को पकड़ के एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रोटेट कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, 3D में अंडर स्ट्रक्चर टाइप बन जाएगा, कैप्सूल टाइप जो भी है, 3D वाला एलिप्स बन जाएगा। ये क्लियर हो रहा है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. नाउ लेट्स सी उसकी इक्वेशन क्या आएगी, है ना, करेंगे लोकस को सेटिस्फाई, दैट्स इट। तो ये ले लो x, y, z, तो x का डिस्टेंस 0 से, मतलब सॉरी x, y, z का डिस्टेंस 0,4,0 से, तो x माइनस 0 का, चलो इधर देखते हैं, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब इस बार अंडर द रूट आएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर, y माइनस ऑफ माइनस 4 तो y प्लस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये चीज को 12 के उधर ले जाओ, कभी भी याद रखो दो अंडर रूट एक साइड आए तो उसको हैंडल करने का तरीका क्या है कि एक अंडर रूट को कांस्टेंट टर्म की तरफ ले जाओ, फिर स्क्वायरिंग करनी और 2 बार करनी पड़ेगी। तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस, इसको उधर ले जाओ, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया। हाँ जी क्लियर है, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. नाउ स्क्वायरिंग कर दी तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा एंड उधर क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे a माइनस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में अंडर रूट हटेगा, अंदर वाली चीज आ जाएगी, तो अंदर वाली चीज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 12, और ये अंडर रूट वाली चीज एज इट इज, हाँ या ना, 2ab में। यहां तक कोई डाउट? पक्का? रिदम पक्का? इधर बैठ सकता तू, आजा। क्लियर है ना? क्लियर होना चाहिए बाबा, बोर्ड दिखना चाहिए। ऑनलाइन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. सबकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। Yes, sir. सर यस श्रेया, श्रेया, Yes, sir. मुहूर्त निकलवाऊं? नहीं, sir. तो रिप्लाई करो बच्चे, सोना नहीं है। Yes, sir. हाँ जी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 16 16 कटा, वो नेगेटिव वाला 24 अंडर द रूट इधर ले आओ, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, ये वाली चीज, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 144 8y, एंड ये माइनस 8y उधर जाके 8 पे कटा, 3 18 2, स्क्वायरिंग कर दो, 3 का स्क्वायर 9, और ये अंडर रूट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहां तक क्लियर है? राइट, दैट इज इक्वल टू, अब इधर 18 प्लस 2y का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 324 प्लस 2y का स्क्वायर, तो 2ab, 18 इंटू 2 इंटू 2 72y, यहां तक क्लियर है? अब देखो 9 इंटू 8y, ठीक है, 9 इंटू 8y, ये 72y, ये 72y कटा, नाउ 9x स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 9z स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 324, और 9 इंटू 16 144, तो 324 माइनस 144, 180 से डिवाइड कर दो, तो 9 से कटा 20, तो एक्स स्क्वायर बाय 20 प्लस 5 पे कटा 36, तो वाई स्क्वायर बाय 36 प्लस जेड पे कटा 2 9 पे कटा तो 20, तो जेड स्क्वायर बाय 20, दैट इज 1। तो ये आया हमारा 3D में एलिप्स वाली स्ट्रक्चर। यही होता है ना, अगर जेड हटा दो तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, yes. राइट, अब ये देख लो, ये दिखेगा कैसा, बोलो, एक्स स्क्वायर बाय 20 प्लस वाई स्क्वायर बाय प्लस जेड स्क्वायर बाय बाय 20, दैट इज इक्वल टू 1। ये दिख रहा है यहां पे, ये एलिप्स टाइप है ना, ये ऐसे सर्कल टाइप, तो ये स्ट्रक्चर बना 3D में, यही बोला था। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, गुड। देखो, कोलिनियर को प्रूव करने के दो तरीके हैं, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के दो तरीके हैं, ठीक है, याद रखना। पहला सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। देखो, चलो पहले मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है, कि अगर एक पॉइंट है 3,4,5, एक पॉइंट है -2,0,7, राइट। अब मैंने रैंडम एक पॉइंट लिया 6,7,2, अब जरूरी थोड़ी ना एक लीनियर होगा स्पेस में, राइट। अच्छा, अब मेरे को मान लो प्रूव करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला,
बात समझ में आया? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला मेरे को प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, या एक इसका फिर जब नहीं है तो उसका उल्टा वाला केस क्या हो जाएगा, है। तो मेरे को दोनों कंडीशन यहां से पता चल जाएंगी। लेट्स सी क्या करना है, ठीक है। तो मैंने अज्यूम कर लिया भैया ये कोलिनियर है, मैंने अज्यूम कर लिया, ये मेरे को प्रूव करना नहीं है, मैंने अज्यूम कर लिया है, तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ जानी चाहिए, तो हेंस ये कोलिनियर नहीं होंगे। यही था, यही होता प्रोसेस कि हम अज्यूम करके जाएंगे ये है, तो मैं कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा दूंगा, राइट, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। उसके बाद कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, हेंस वो नहीं है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर ये कोलिनियर है तो ये कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा, इसका एक्स पार्ट भी सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, वाई भी सेम में, जेड भी सेम में, हाँ या ना? तीनों के लिए के रेशियो 1 लेके जाते हैं या एम रेशियो 1 लेके जाते हैं? लेट्स से डिवाइड्स इट इनटू द के रेशियो 1। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, देखो के इंटू -2 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय के प्लस 1, दैट मस्ट बी इस पॉइंट का एक्स। तो के की वैल्यू निकाल लो, -2k प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6k प्लस 6। इसको इधर ले आओ, इसको इधर, तो 6 - 3 -8k, तो के क्या आ गया, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करता है 3:8 में, यही होता मतलब, राइट। अच्छा अब लेट्स सी वाई वाला पार्ट का सेम रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो k इंटू 0 0, 1 इंटू 4 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू इस पार्ट का y, तो 4/7 दैट इज इक्वल टू k प्लस 1, 7 नीचे k प्लस 1 ऊपर, 1 को इधर ले आओ, तो k की वैल्यू 4/7, तो -3 भैया ये तो सेम ही नहीं आया, मतलब x पार्ट का और y पार्ट का रेशियो अलग है, ये अगेंस्ट दी सेक्शन फॉर्मूला चला गया। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है भैया, x पार्ट y पार्ट z पार्ट तीनों के तीनों सेम रेशियो से डिवाइड करके आते हैं, तो जैसे ही डिफरेंट रेशियो चला गया दैट मींस वो कोलिनियर नहीं है। अब ये सोचो कि कोलिनियर कब होंगे, तो मैं क्या करूंगा, तीनों में से 2 पॉइंट ले लूंगा और तीसरे को अज्यूम करूंगा वो उसको लैम्डा रेशियो n में डिवाइड करता है, या k रेशियो 1 में या m रेशियो n में। अब x पार्ट के अकॉर्डिंगली k की वैल्यू, y के अकॉर्डिंगली k की वैल्यू, z के अकॉर्डिंगली k की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, सेम। अगर सेम आ गई तो यस दे आर कोलिनियर, अगर नहीं आई तो दे आर नॉट कोलिनियर। समझ में आ गया, ये कर सकता है। तो इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला कोलिनियर प्रूव करता है। अरे खुद सोचो, ये मेरे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए एंड बी या ए एंड बी। अब इसको, इन दोनों पॉइंट्स को जो भी पॉइंट एम रेशियो में डिवाइड करेगा, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, यार वो इसी की लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो तीसरा जो पॉइंट होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के साथ कोलिनियर हो जाएगा, क्योंकि इसी की लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर एक्स वाई जेड तीनों की तीनों सेम एम रेशियो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यस वो कोलिनियर हो जाएगा, वो इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। और अगर तीनों की तीनों सेम नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो मतलब इस लाइन के ऊपर वो लाई नहीं करता, बात खत्म। बात समझे? अब मैं केस लेता हूं जिसके अंदर वो कोलिनियर है, पॉइंट 3 में है ना, यस देखो, P पॉइंट 3,2, -4, Q पॉइंट 5, 4, -6 एंड R पॉइंट 9, 8, -10। ठीक है, तो मैं बताना है कि ये कोलिनियर है, ठीक है। तो अब देखो, मान लिया मैंने अगर ये कोलिनियर है तो ये k रेशियो 1 में डिवाइड करेंगे, तो एक्स वाई जेड से k की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, सेम। अगर आ गई तो यस दे आर कोलिनियर, और वहां से k का पता भी चल जाएगा कि किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो k इंटू 9 1 इंटू 3 divided by k plus 1 that must be equal to 5, k into 8 1 into 2 divided by k plus 1 that must be equal to 4, k into -10 1 into -4 divided by k plus 1 that must be, तो यहां से देखो k क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9k plus 3 that is 5k plus 5, 5k इधर आके 9k minus 5k 3 उधर जाके, तो k क्या आ गया, अरे 8 नहीं 2 आएगा, 1/2। यही गलती होती है, सिली मिस्टेक, 1/2। अब इसका देखते हैं, तो 8k plus 2 दैट इज 4k plus 4, ये इधर आके 8k minus 4k 4k, ये 2 उधर जाके, तो k की वैल्यू सेम आ गई ना। लेट्स सी, अगर यहां पर अभी भी z की सेम ना आई, 2 सेम आ गई, तीसरी ना आई, तब भी नॉन कोलिनियर, तीनों की तीनों सेम आनी चाहिए। अच्छा ये उधर गया, तो -10k -4 दैट इज -6k -6, इसको उधर ले जाओ, तो -10k इधर आके 10k -6k
-6 इधर आके 6 - 4 तो 2/4 आ गया तीनों का सेम के। तो यस दिस पॉइंट Q डिवाइड्स PR इंटरनली इन द रेशो 1:2 के की जो वैल्यू आ रही। तो यस दे आर कोलिनियर आल्सो। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, Yes, sir. राइट। Yes, sir. कोलिनियर कैसे प्रूव करना है? दूसरा मेथड क्या है कोलिनियर का? अगर दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अगर कोई भी दो डिस्टेंस, 3 पॉइंट्स है ना, तो ए बी सी, ए बी डिस्टेंस आएगा, बी सी आएगा, ए सी, 3 डिस्टेंस आएंगे। अब इन तीनों में से किसी भी दो का सम तीसरे के अगर बराबर आ जाए, यस दे आर कोलिनियर। ठीक है, जैसे यहां पे पी क्यू क्या आ रहा है, पी क्यू, ठीक है, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर, 4 - 2 2 का स्क्वायर, -6 + 4 -2, -6 + 4 -2, -2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो दिस इज 2√3, 12 आ गया ना, तो 2√3। अच्छा क्यू आर, क्यू आर डिस्टेंस क्या जा रहा है, 9 - 5 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 - 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस -10 + 6 4 का स्क्वायर 16 अंडर द रूट। तो दैट इज 4√3, 48 आ गया 4√3। अच्छा पी आर डिस्टेंस, तो पी आर 9 - 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर प्लस -10 + 4 -6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 6√3। अब देखो इन दोनों का सम इसके बराबर आ गया, 2√3 + 4√3 = 6√3, हेंस दे आर। तो दो मेथड है। अब वो बोले डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, अगर वो बोले सेक्शन फॉर्मूला से सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, अगर उन्होंने बोला कुछ नहीं जस्ट प्रूव कोलिनियर, दोनों में से जो मर्जी लगाओ, जो इजी है। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. एक और था, हाँ जी ऑनलाइन बोलो, कोई डाउट किसी को? ठीक है ठीक है, हाँ जी आप बोलो, एक और था ट्राइसेक्ट वाला, इसी का अंदर एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों को वो पॉइंट निकाले जो इनको ट्राइसेक्ट करे। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। तो 1:1। अब ये वाला पॉइंट अगर भूल जाओ तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट है जो इसको 1:2 में डिवाइड करता है, सेक्शन फॉर्मूला। तो 1 × दिस 2 × दिस डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 × -2 -2 2 × 3/3 कोमा 2 1 + 2 3 1 × 0 2 × 4, तो नीचे 1 × 7 5 to the डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट, अब इसको वापस 1:1 लिखो। अब ये पॉइंट भूल जाओ, तो ये 2 आ गया, 2:1। हाँ अगर ये पॉइंट आ चुका है 1:1 है ना, राइट, तो इन दोनों का ये 1:1 है, तो ये मिड पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल लो, तो ये पॉइंट आएगा, x1 + x2/2 + y1 + y2/2 + z1 + z2/2। क्लियर है, हो जाएगा? हाँ जी ऑनलाइन हो जाएगा। और कोई डाउट है किसी का, कोई तो पर्टिकुलर तो बोलो। ठीक है, चलो